एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट समझा तो फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की पहली मेथड आप परफेक्ट तौर पे जान चुके हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड। इसको इस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड थी ये बेसिक मेथड थी जो 9th में हमने ग्राफ बनाना सीखे थे, उसको आगे बढ़ाया था। तब एक इसका ग्राफ बनाते थे, अभी दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और इंटरसेक्शन करने देखते हैं। इंटरसेक्ट हुई तो सॉल्यूशन मिल जाता है, नहीं हुई तो नहीं मिलता है, और ओवरलैपिंग आई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं ऑन द सेम ग्राउंड। अब ये सब चीज़ें आपने जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व की थी, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाला था, यही सॉल्यूशन अब हम मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के इनऑल 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें से सबसे पहला मेथड जो सबसे इजीएस्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। तो मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग है पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, बदल देना, है ना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब पुट करना, बदल देना, है ना। तो इसमें से अब आपको तो क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब पुट करना है, बदलना है। किसको बदलना है ये अब हम समझेंगे। एक तो x नहीं तो y को बदलना है, लेकिन बदलने के पहले कुछ मेथडोलॉजी है, कुछ स्टेप्स है, वो समझ के देंगे। तो सबसे पहली स्टेप लेंगे, जो भी इक्वेशन दिए हैं उनको नंबर 1, 2 देके आगे बढ़ेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y 1.3 के नंबर 1, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये 1 और 2 जैसे ही आपने फ्रीज कर दिया, इसके बाद की पहली स्टेप बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, x और y के साथ हमेशा सिंपल नंबर रखना है। सिंपल नंबर मतलब क्या? मोटे तौर पे होल नंबर, मतलब डेसिमल नहीं चाहिए, फ्रैक्शन अवॉइड करना है, हो सके तो अंडर रूट भी अवॉइड करना है, अगर कर सके तो। नहीं तो ठीक है, बट अगर कर सके तो वो भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट अवॉइड कर सकता हूँ क्या? होल नंबर में बदल सकता हूँ क्या? अगर ये कर सकता हूँगा तो मेरे लिए काम आसान बनेगा। तो ये 0.2, 0.3 और 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। देखिए हर एक में एक छोड़ के पॉइंट है, मतलब अगर आप इसका डेसिमल निकालना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 by 10। ऐसा करने से क्या हो जाएंगे ना, सिंपल बन जाएगा काम। तो यू विल गेट 0.2 into 10 2x plus 3y 1330। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। और ये 4x प्लस 5y ये 23 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल आपको मालूम है, एक चीज़ आपको मालूम है, लीनियर इक्वेशन शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन निकालने से पहले दिल में हमने क्या चेक कर लेना चाहिए? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनका रिलेशन चेक कर लेना चाहिए। मतलब अगर इक्वेशन सॉल्व हो सकता होगा, पहली कंडीशन या लास्ट कंडीशन में बैठता होगा, तो आपको सॉल्व करने का एनर्जी डालना है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग योर एफर्ट्स। तो फटाफट चेक कैसे करना है? ये 1/2, ये 3/5 नॉट इक्वल, 1/2 3/5 नॉट इक्वल, मतलब गारंटी है यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। ये लिखना नहीं है, बट ये अपने लिए चेक करते चलना है आप। तो एक्चुअल मेथड आप इसके बाद शुरू करें। मेथड क्या बोलती है? सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, लेकिन तो अभी सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या? रेफरेंस के लिए दूसरे की वैल्यू कोई पहले इक्वेशन में डालना या वाइस वर्सा। तो अब ये दो इक्वेशन में से मैं सबसे सिंपल वाला इक्वेशन सिलेक्ट करूँगा।
सिंपल वाला मतलब क्या है, जिसके साथ के नंबर छोटे वो सिंपल। तो देखिए 2 3 13 4 5 23, इसके कंपैरिजन में इसके नंबर्स छोटे हैं, सिंपल है, इजी जाएंगे सॉल्व करने में। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद मेरा टारगेट रहेगा इसमें से एक तो x नहीं तो y, इसकी वैल्यू डालूंगा। एक तो x नहीं तो y, किसी की एक की वैल्यू लाऊंगा। सो मैं क्या करूंगा, इसको रीअरेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा था, और रीअरेंज करते हो क्या ध्यान रखना है, एक तो x नहीं तो y। अब तुम्हारे एक सवाल और रहेगा कि 2 को उधर भेजूं क्या 3 को उधर भेजूं। तो जनरली बड़े नंबर को उधर भेज देना है, मतलब 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। बट एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर ये प्लस की जगह 2 पल के लिए माइनस होता तो किसको शिफ्ट करना है, नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करना है, नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करना है। सो अब मैं क्या करूँगा ना, 2x plus 3y is equal to 13, rearranging 2x is equal to, ये प्लस 3y उधर जाके हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे चाहिए एक तो सिर्फ x नहीं तो सिर्फ y, मतलब ओनली x या ओनली y की वैल्यू चाहिए। तो ओनली x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है एक्स्ट्रा, इसमें ये 2 है, और ये 2 और x का रिलेशन क्या है, कोई रिलेशन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो इट इज अंडरस्टूड एज 2 into x। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको ढकल दूंगा उधर राइट साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा हो जाएगा उधर जाके डिवीजन। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 minus 3y अपॉन 2। ये जो वैल्यू आ गई सिर्फ x की वैल्यू देखिए। अब इसे हम पुट करेंगे। पुट करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, जो इक्वेशन को आपने मॉडिफाई करके ये वैल्यू बनाई है उसी सेम इक्वेशन में ये वैल्यू नहीं डालना है, उसी सेम इक्वेशन में ये वैल्यू नहीं डालना है। तो अभी देखिए ये कौन से इक्वेशन से बनी थी, ये छोटे वाले से, मतलब 3 को मॉडिफाई करके बना था। तो ये वैल्यू 3 में नहीं डालने का है, कहाँ पे पुट करने का, 4 में। तो पुट x इज इक्वल टू 13 minus 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 4। पुट x इज इक्वल टू 13 minus 3y by 2 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम कई बार गड़बड़ में इक्वेशन नहीं लिखते, और जब इक्वेशन नहीं लिखते तो चांसेस ऑफ एरर आर 10 times लार्जर। मतलब क्या, मैं इक्वेशन ही गलत लिख देता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर में। तो होना क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होंगे, लिखो 4x plus 5y इज इक्वल टू 24। अब मैंने x की जगह लिखना है ये नंबर, तो 4 ब्रैकेट में 13 minus 3y अपॉन प्लस 5y इज इक्वल टू 20। सिंपल। अब क्या हो सकता है, ये फ्रैक्शन है, देखिए अगर देखा जाए तो ये 2 और ये 4 अगर डिवाइड होता होगा तो करना है, नहीं तो ऊपर का नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, डिवाइड हो सकता था बोल के किया। अब ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 2 जा 26, 2 3 जा 6, क्यों आया एज इट इज। अब साइन की बात करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 5y
इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप विल बी ABCD। देखिए अब एक ही वेरिएबल आ गया ना, y, तो ये वेरिएबल को एक जगह रखना है, नंबर्स दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ये y को एक जगह रखना है, नंबर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो प्लस 26 उधर जाके हो जाएगा माइनस 26। तो ये 6 और 5 साइन डिफरेंट है, करूंगा माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, y, ये प्लस 26 उधर जाके हो गया माइनस 26। तो अब आपके लिए क्या है, अगर नंबर्स की साइन दूसरे साइड में भी डिफरेंट है, तो नंबर्स की साइन इधर भी डिफरेंट है, करेंगे माइनस, तो -1y इज इक्वल टू -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ये पहला आंसर आ गया। y की वैल्यू आपने जो ग्राफ बना के निकाल सकते थे, सेम चीज आपने मैन्युअली फाइंड किया। अब दूसरी बात क्या है कि आपको x भी निकालना पड़ेगा, और x निकालने के लिए अब आपके पास दो रास्तों में से कौन सा पहला रास्ता है, आप जो इक्वेशन नंबर 1 का उसमें वैल्यू डाल सकते, इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते, 3 में डाल सकते, 4 में डाल सकते, या ये जो सिचुएशन में है, मतलब क्या 13 - 3y/2 इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, सोचना हमें, तो मैं इसमें पुट करना प्रेफर करूँगा, ईजी है। सो आपने लिखना है, ये इक्वेशन को एक नंबर दे देते सो दैट रेफरेंस के लिए काम में आएगा, इसको दे देंगे 5। ये हमारे मतलब के लिए दिया है, जरूरी नहीं। पुट y is equal to 3 in इक्वेशन नंबर 5। आपने इक्वेशन लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने जहाँ पे भी रेफरेंस के लिए इक्वेशन यूज किए लिखना है जो इक्वेशन है ओरिजिनल। ठीक है, -13 3 into 3/2, 13 - 9/2, so you get x as आपको मिलेगा 13 में से 9 गया 4/2, सिंप्लीफाई कर सकते तो कर लेना है, आपको मिलेगा x की वैल्यू 2। जैसी वैल्यूज मिल जाए बॉक्स बना के हाईलाइट कर देना है, और therefore x is equal to 2 from y is equal to 6। मेन सॉल्यूशन भी एक जगह दिखा देना है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, फिर से पहला डेसिमल वाला था, अब ये अंडर रूट वाला है। अब अंडर रूट वाले में रूट निकालना टू बी ट्रू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से रूट निकालना है तो आपको √2 के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 के लिए वापस से √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हर एक नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कर भी लेंगे तो फिर डिनोमिनेटर परेशान करेंगे। तो सिंपल एज दैट, अंडर रूट के पीछे लगना नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। तो पहली स्टेप रहेगी 1 और 2 डिक्लेयर करना है। सो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नंबर 1, √3x माइनस √8y
इज इक्वल टू 0, नंबर 2। अब इसमें से सिंपल वाला इक्वेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहला या दूसरा, तो बेटर चॉइस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, वैल्यूज कंपैरेटिवली छोटी है, 2 3 3 8, तो ये कंपैरेटिवली छोटा है। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? तो हमारी चॉइस है, आप x की निकाल सकते हैं चाहे y की। क्यों? क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है। एक हटा अगर नेगेटिव रहता है तो हमारा टारगेट क्लियर हो जाता कि जो नेगेटिव है उसको भेज दो, है ना। तो इस वजह से चॉइसेस आर, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरे इसमें y नेगेटिव के साथ है तो प्रायोरिटी x की बढ़ जाती है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालना है तो ये y वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। लेकिन अभी ये रूट परेशानी कर रहा है। √2 का इलाज क्या करना पड़ेगा? ये मल्टीप्लीकेशन में √2x मतलब √2 इंटू एक्स है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना। क्यों? क्योंकि अब x की वैल्यू प्लेन आ गई, तैयार हो गई, और ये जो वैल्यू है आप दूसरे इक्वेशन में पुट करने के लिए तैयार है। काय में? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। क्यों? क्योंकि ये 1 को मॉडिफाई करके आएगी। ये चीज आपने कंपलसरी ध्यान रखना है, जो इक्वेशन को मॉडिफाई किया है उसमें वो वैल्यू नहीं डाल देना है, अपने दूसरे इक्वेशन में डालना है। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन 2, वो भी अंडर रूट में, इन इक्वेशन 2 लिख लेना है। √3x माइनस √8y। अब x की जगह लिखना है, ये √3 तो वैसे ही रहेगा, x की जगह लिखना है माइनस √3y अपॉन √2। पूरे के लिए एक बड़ा ब्रैकेट, ये जो पुट किए थे उसके लिए छोटा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया था, यहाँ तो सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा। तो ऐसे समय पे क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके खत्म करना है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बट मान लो 1 है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यू गेट √3 इंटू √3 इज 3 प्लस इंटू माइनस ये y, 1 इंटू √2 इज माइनस √8y। ना यहाँ पे आके थोड़ा सा हमें लगता है कि ये क्वेश्चन अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो सबसे पहले वाले को डिनोमिनेटर है, दूसरे का मिसिंग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो ऐसे समय पे सबसे बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ सच क्वेश्चंस इज ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम। तो अभी मैं क्या कर सकूंगा, सादा 3 माइनस 3y अपॉन √2, इसे लिखूंगा √8 इंटू √2y अपॉन √2। देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। कैसे किया मैंने, जो नीचे रिक्वायर्ड था वो लिख दिया, वही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, मतलब आपने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन बाकी है बट डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी
√8 इंटू √2, अंडर रूट वाले नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते, तो आई गेट -3y अपॉन, अब पूरा एक ही कर दिया मैंने क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस √8 इंटू √2 इज √16y इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने थोड़ा फोकस किया, ध्यान दिया, तो √16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट माइनस इसका स्क्वायर रूट निकलेगा और फिर माइनस कर सकेंगे हम, तो यू गेट 4y माइनस 3y अपॉन √2। जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये दोनों की साइन देखिए, ये -4 ये -3 सेम साइन है, माइनस माइनस, तो यू गेट प्लस। तो व्हाट आई गेट इज, ये √2 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन, ये -7 इधर आके डिवीजन, तो y इज इक्वल टू, आई से 7y फर्स्ट इज इक्वल टू 0 इंटू √2। So -7y is equal to 0, y is equal to 0 upon -7. So ultimately y is 0. Now we are supposed to put this value of y, we are supposed to put this value of y in equation number 3. Put y is equal to 0 in equation 3, and equation 3 क्या था, x is equal to minus √3y so ultimately x की भी वैल्यू 0 हो गई। तो ये दोनों वैल्यूज हमने स्पेसिफाई की, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक और टिपिकल क्वेश्चन में से एक है, पहला वाला डेसिमल वाला था, उसके बाद रूट वाला था, अब ये फ्रैक्शन में आ गया। तो कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो इसे नॉर्मलाइज करना ना भूले। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का नंबर नहीं होना, सबसे इजी और सबसे सिंपल हो जाता है। फिर तो डिनोमिनेटर का नंबर अवॉइड करना है। तो मैं जो ये गिवन इक्वेशन से यहीं पे से शुरू करता हूँ सॉल्यूशन आपके। तो ये जो इक्वेशन रहेगा, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2। इसके बाद में मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर गायब कर देना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो माय टारगेट विल बी टू मेक डिनोमिनेटर सेम ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मतलब राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो अब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर क्या बन सकता है, देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 3 और इसके पास 1 है। इफ यू गो बाय एलसीएम मेथड इट इज ओके। और अगर एलसीएम से नहीं करना है तो सबसे सिंपल, इसके पास क्या मिसिंग है, इसके पास मिसिंग है 3 और 1। 1 तो वैसे भी वैल्यू नहीं रखता, तो 3 मिसिंग था, तो इसे 3 देना पड़ेगा। इसके पास क्या मिसिंग है, 2 और 1 मिसिंग है, तो इसे 2 देना पड़ेगा। इसके पास क्या मिसिंग है, इसके पास मिसिंग है 3 भी और 2 भी, तो इसे 3 और 2 दोनों देना पड़ेगा। तो आप लिख सकेंगे 3x, ये पहले से 2 था, जो मिसिंग नंबर है वो मैं लिखता हूँ 3 मिसिंग था, जो नीचे लिखा अपनी ड्यूटी ऊपर लिखना, माइनस ये 5y। अब
डिनोमिनेटर में क्या है यार 3 है, मिसिंग क्या था 2 मिसिंग था, तो नीचे भी 2 लिखना है। अगर नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिख देना है आपने। अब ये -2 के पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो क्या क्या मिसिंग है 2 भी है 3 भी है, दोनों मिसिंग है, तो मैं इसे 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो नाउ योर इक्वेशन चेंजेस टू बी 3 into 3 9x minus 10y is equal to 6 into 2 12, इधर भी 6 इधर भी 6। अब दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर यू गेट 9x minus 10y minus 12। ये इक्वेशन नंबर। जब तक आप ये इक्वेशंस को इस तरीके से नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व आगे नहीं कर सकते। सो ऑन सेम ग्राउंड नाउ आई विल टारगेट इक्वेशन नंबर 2, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है टारगेट करते हैं, देखते हैं। इसके पास डिनोमिनेटर में 3, इसके पास 2, इसके पास 6। अब अगर एलसीएम वाइज देखा जाए तो 6 रेडी। तो यहाँ पे पहले मैं कॉमन सेंस से समझूंगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 into 3 6 और ये भी 6 है, तो राइट साइड में कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6। इक्वेशन लिख लेना है तो अवॉइड मिस्टेक। अब क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे, c के पास 2 मिसिंग था, ऊपर भी दिया, y के पास 3 मिसिंग था, नीचे भी दिया, और यहाँ पे हम लकी है कि नंबर सेम है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नंबर सेम नहीं होता तो क्या करना पड़ता था, यहाँ पे जो नंबर है वो इधर दोनों तरफ देना पड़ता था और यहाँ के जो नंबर है इधर देने पड़ते थे। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया अभी। यू गेट 2x plus 3y upon 6 is equal to 13 upon 6। सिंपल सेंस में 2x plus 3y is equal to 30। अब इमीडिएट एक स्टेप कर लेंगे जो कि है आपकी रीअरेंजिंग की। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे बोल के आप देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सिंपल है। 3 के कंपैरिजन में 4 सिंपल है। 9 10 12 9 10 12 वो भी माइनस 2 3 13 काफी छोटे नंबर, तो इसको यूज करेंगे। अब इसमें से x की वैल्यू निकालूंगे y की, तो अपनी चॉइस है। आई गेट वैल्यू ऑफ x, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसे नंबर 5 बोलेंगे। 4 क्यों बोला था, दोनों सेम लेवल पे आ गए इसलिए 4 बोला था, अब ये 5 आ गया। तो जो x की वैल्यू है 4 को मॉडिफाई करके लाइए, तो बट ऑब्वियस सी बात है आप काय में पुट करना है इसे आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना पड़ेगा टू गेट द सॉल्यूशन। x is equal to 13 minus 3y by 2। तो इक्वेशन 3 था हमारे लिए तो ये
इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे। 9 x की जगह लिख सकूंगा मैं 13 माइनस 3y बाई 2। कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस। अब सो 13 into 9 you get 117, 9 into 3 27, plus into plus into minus अपॉन 2। देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम बना लेता हूँ। 10y इंटू 2 नीचे भी 2 और ये जो 12 था इसे भी डिनोमिनेटर 2 बदल देता हूँ। ठीक है, सो आई गेट 2 2 2, सब तरफ डिनोमिनेटर सेम है। अब आप कर सकेंगे 117 माइनस 27y माइनस 20y देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो अब मैं न्यूमरेटर डायरेक्टली सॉल्व कर सकूंगा। तो ये 117 माइनस 47y 20 और 27 47y इज इक्वल टू 24। वो भी माइनस आप लिख सकेंगे माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117 आपको मिलेंगी टोटल माइनस 141 अभी माइनस 47y y is equal to minus 141 अपन माइनस 47। अब रफ वर्क में देखते हैं डिवाइड हो सकता है क्या। ये एंड में 7 एंड में 1 तो चांसेस आ जाए तो 47 के टेबल में एंड में 1 कब आता 3 पे तो ये ट्रायल ले रहा हूँ मैं 1 एंड यू गेट 40। सो 141 इज एग्जैक्टली डिविजिबल तो y की वैल्यू हमारे पास फ्रीज हो गई दैट इज 3। ये वैल्यू सिंपल वाले इक्वेशन में पुट करना है, वो भी कौन था 3। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये जो रफ वर्क किया है ये हमारे लिए आपने दिखाना नहीं है एग्जाम में। सो इक्वेशन लिखूंगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 13 माइनस 9 अपॉन 2 4 अपॉन 2 अलग अलग साइन किया माइनस बड़े नंबर की साइन तो x की वैल्यू आ गई आपकी। तो जैसे ही फाइनल हो जाता है दोनों एक साथ लिख देना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6 और ये फाइनल आंसर है।